यदि आपने यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान ये मिस्टेक कर दिया तो आपका यूपीएससी का एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। 10 में से 7 एस्पिरेंट ये मिस्टेक करते हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है, ये पीटी तक नहीं निकाल पाते। काफी साल मेहनत करने के बाद दे फेल इन पीटी आल्सो। सो व्हाट इज दैट मिस्टेक? वो मिस्टेक लोग क्यों करते हैं, क्या रीजन है, उस मिस्टेक को कैसे अवॉइड करना है, इस वीडियो में जानेंगे। यदि आपका ड्रीम है यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना तो गाइस इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिस्टेक के बारे में पता चलेगा जिसे आपको अवॉइड करना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं इस मिस्टेक को एक स्टोरी से समझाऊंगा। दो दोस्त होते हैं और दोनों का काम होता है जंगल में जाके लकड़ी काटना। तो दोनों क्या करते हैं, सुबह सुबह 5 बजे वो उठ जाते हैं और अपना इंस्ट्रूमेंट लेके, काटने वाला इंस्ट्रूमेंट लेके वो जंगल चल जाते हैं। उसमें से एक जो होता है ना, जाते के साथ वो धड़ाधड़ लकड़ी काटना स्टार्ट कर देता है। जबकि दूसरा जो होता है वो जाने के बाद क्या करता है, 1 घंटा ना वो पहले अपनी जो एक्स को अपने एक्स को शार्पन करता है। तो जो पहला बंदा होता है जो जाते के साथ चालू हो गया, वो उस पर हंसने लगता है कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, मैं तो ज़्यादा लकड़ी काट दूंगा, इसका टाइम वेस्ट हो रहा है। पर जब शाम को काम खत्म होता है और ये दोनों वापस आने लगते हैं अपने घर की तरफ, तो जो बंदा पहले स्टार्ट कर देता है वो दूसरे बंदे से पूछता है कि तुमने कितने लकड़ी काटे? तो इसने बोला मैंने तो 10 काटे। जबकि जो बंदा पहले स्टार्ट कर दिया जाते के साथ, उसने सिर्फ अपने 5 ही लकड़ी काट पाए। गाइस यूपीएससी प्रिपरेशन में भी यही मिस्टेक बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं इन मेंस। आप देखोगे बहुत सारे ऐसे एडवाइस चलते हैं ऑनलाइन और काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी इसको प्रमोट करते हैं कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया और वो बोलते हैं मेंस का आंसर राइटिंग करो। गाइस सबसे बड़ा मिस्टेक, यदि आपको अपने चांसेस को डिस्ट्रॉय करना है तो आप अपने प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में ही आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए। गाइस लोग ये नहीं समझते हैं कि पीटी का प्रैक्टिस और मेंस का प्रैक्टिस में डिफरेंस है। पीटी में क्या होता है, आपके सामने आपका क्वेश्चन और उसका आंसर आपके सामने होता है, तो उसमें आप गेस वर्क कर सकते हैं, उसमें आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, तो उसमें प्रैक्टिस का रोल ज़्यादा होता है। पर मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट। यदि विदाउट प्रॉपर कंटेंट, विदाउट कवरेज ऑफ सिलेबस आपने आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दिया तो आपका डेली 1 से 2 घंटा वेस्ट होगा और आपका कुछ नहीं मिलने वाला। गाइस आजकल काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इवैल्यूएशन प्रोग्राम चलाते हैं कि हम लोग आपका डेली आंसर इवैल्यूएट करेंगे, आप लोग डेली आंसर लिखो। पर मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो बच्चे जिनका मेंस नहीं निकलता है, उसका रीज़न ये नहीं होता कि उनके आंसर राइटिंग स्किल्स खराब है। मेन रीज़न है उनका सिलेबस ही कवर्ड नहीं है। गाइस यूपीएससी का सिलेबस बहुत ही वास्ट है। पहले आपको सिलेबस को कवर करना है, अपने कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करना है, हर टॉपिक पे आपको मैक्रो और माइक्रो नोट्स बनाने हैं, उसको बार बार याद करना है। गाइस यूपीएससी में याद रखना, मेंस में ना हर क्वेश्चन में सिर्फ 6 से 7 मिनट मिलता है, वहां सोचने का टाइम नहीं होता। मैंने यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन 4 बार निकाला है, एक बार तो सिर्फ मेरा 1 नंबर से रुका था। और गाइज मेरे जीएस में बहुत हाई स्कोर्स हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि आपका जब तक कंटेंट रटा नहीं है, याद नहीं है, 6 मिनट 7 मिनट में लिखना बहुत ही डिफिकल्ट, वहां आप सोचने का टाइम नहीं होता है। पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, बिना कंटेंट तैयार किए, बिना सिलेबस को कवर किए, वो क्या करते हैं, मेंस का आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। अपना टाइम का वेस्ट करने का इससे खराब तरीका नहीं हो सकता गाइस यूपीएससी प्रिपरेशन में। गाइस याद रखना, यूपीएससी प्रिपरेशन में जो सबसे प्रीशियस कमोडिटी है आपके पास, वो आपका टाइम है। अपने टाइम को आप सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे सिलेबस कवर करने में, तो आपका 3-4 साल पीटी निकलने में ही लग जाएगा। आप गौर कीजिए, आजकल जितने भी एस्पिरेंट्स आ रहे हैं कोचिंग करने के बाद भी उनका पीटी तक नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि वो अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। डेली 1 घंटा 1.5 घंटा आंसर लिख रहे हैं, आंसर इवैल्यूएट करा रहे हैं, जबकि उनका सिलेबस तक कवर्ड नहीं है। मैं पूछ दूं कि भाई जीएस3 का सिलेबस तो बता दो, सिलेबस तो बता दो। मेरे को काफी बच्चों का कॉल आता है और मैं उनसे जब पूछता हूं भाई सिलेबस तो बता दो जीएस3 का, वो सिलेबस तक नहीं बता सकते हैं, पर वो आंसर राइटिंग कर रहे हैं, मेंस टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। गाइस अपना पैसा बर्बाद करने के लिए और कोई और तरीका, इससे खराब तरीका नहीं हो सकता। गाइस मैं आपको बताता हूं, पीटी का टेस्ट देना अलग बात है, क्योंकि वहां आपको एक इंट्यूशन डेवलप करना पड़ता है, वहां आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स को मास्टर करना पड़ता है। आंसर पीटी में आपके सामने है, क्वेश्चन में आंसर है, आपको उसे खोजना है, उसके लिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरी, एमसीक्यू की प्रैक्टिस की जरूरत ज्यादा होती है।
बट मेंस में गाइस सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो कंटेंट। कंटेंट इज द किंग। गाइस मैं आपको बताता हूं मैंने क्या किया था। हर टॉपिक के यूपीएससी का मैंने 2 से 3-4 पन्नों का नोट्स बनाया था और उस नोट्स को मैंने रट लिया था। ठीक है, तो क्या होता है आप देखो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनका स्टैटिक लिंकेज ज्यादा होता है, क्योंकि यूपीएससी मेंस में 20 क्वेश्चन ही आते हैं हर सब्जेक्ट में। तो उसमें मेन फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग का सिलेबस क्या है, स्कोप है, चैलेंजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग क्या है। तो आपने एक बार नोट्स बना लिया कि हाँ स्कोप क्या है, चैलेंजेस क्या है, स्कीम्स क्या है, तो लगभग आप देखो कि कोई भी क्वेश्चन फूड प्रोसेसिंग का आएगा आप अच्छा आंसर लिख दोगे। बहुत रेयरली ही मेंस में ऐसा होता है कि एकदम प्योर करंट अफेयर्स क्वेश्चन आता है। प्योर करंट अफेयर्स क्वेश्चन मेंस में नहीं आता है, हमेशा स्टैटिक लिंकेज आता है। जो स्टैटिक कंटेंट है ना वो आपके आंसर का कोर है, कोर आपका। मैंने देखा है बहुत सारे एस्पिरेंट्स का स्टैटिक कंटेंट ही तैयार नहीं है, तो कितना भी वो करंट अफेयर्स पढ़ लें, डेली एडिटोरियल पढ़ लें, डेली मैगजीन पढ़ लें, बट उनका यूपीएससी में मेंस नहीं निकल पाता है क्योंकि उनका बेस ही वीक है। गाइस पहले अपने एक्स को शार्प करें, पहले आप कंटेंट को तैयार करें। हमारा मेंस मास्टर नोट्स पढ़ सकते हैं, हमारा मेंस मास्टर कार्ड देख सकते हैं, उसमें आपको माइक्रो नोट्स मिलेंगे, एक पेज में पूरा टॉपिक मिलेगा, उसको आप यूज करेंगे ना आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। याद रखना गाइस टाइम बहुत क्रूशियल है, अपना टाइम आप उसी चीज में लगाओ जहां आपको कुछ आउटपुट मिल रहा है। मेंस का जो आंसर राइटिंग कर सकते हो ना वो आप, यदि आपका कंटेंट स्ट्रांग है, कंटेंट रटा हुआ है ना, तो आप 40 से 50 दिन में बहुत अच्छा आंसर राइटिंग सीख सकते हैं। मैं सच बता रहा हूं, मैंने खुद किया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मेंस निकाला है, पहले अटेम्प्ट में मैंने मेंस निकाला है, और मैं आपको सच बता रहा हूं मैंने एक भी आंसर नहीं लिखा था, एक भी टेस्ट सीरीज मैंने नहीं किया था, डायरेक्ट मैंने जाके यूपीएससी में मेंस लिखा था। पर मेरे कंटेंट बहुत स्ट्रांग था और मेरी राइटिंग एबिलिटीज अच्छी थी, कॉलेज से ही मेरी राइटिंग एबिलिटी स्कूल से ही बहुत अच्छी थी, वो अलग बात है। पर मैं आपको बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस तो ये बोलता है कंटेंट यूपीएससी में मेंस का जिसके पास कंटेंट है और थोड़ा बहुत उसको आंसर राइटिंग के बारे में पता है कि एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है, एक अच्छा बॉडी लिखना पड़ता है, बॉडी को पॉइंट्स में लिखना है और एक अच्छा कंक्लूजन वे फॉरवर्ड देना पड़ता है, इससे ज़्यादा आंसर राइटिंग कुछ नहीं है। बट लोग अपना सारा पैसा, सारा टाइम, सारा मेहनत आंसर राइटिंग में वेस्ट कर रहे हैं और कंटेंट पे ही कमांड नहीं है। गाइस याद रखना कंटेंट इज किंग इन द मेंस एग्जामिनेशन। कंटेंट किंग है, आपकी हैंडराइटिंग कितनी भी बकवास हो चलेगा। यूपीएससी में दिखावे से मार्क्स नहीं मिलता, यूपीएससी में आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपके पास 10 पॉइंट्स होने चाहिए, 12 नंबर का क्वेश्चन आपके 12 पॉइंट्स होने चाहिए। जितना पॉइंट्स लिखोगे उतने मार्क्स मिलेंगे। फैक्ट्स होने चाहिए, कमिटीज होना चाहिए, कमीशंस के रिपोर्ट होने चाहिए। ये सब कैसे आएगा? आपको आंसर राइटिंग से नहीं आएगा, पहले आपको याद करना होगा, रटना होगा। गाइस हमेशा कंटेंट पे पहले वर्क कीजिए मेंस में, और यदि आप अपना समय सिर्फ आंसर राइटिंग में वेस्ट कर रहे हैं तो होगा कि आपका सिलेबस ही कवर नहीं होगा, आपका पीटी तक नहीं निकलेगा। गाइस ये मिस्टेक ना करें, पहले जो 7-8 महीने हैं पहले कंटेंट पे कवर करें, प्रीलिम्स के कंटेंट को कवर करें, मेंस के कंटेंट को कवर करें, टॉपिक वाइज सिलेबस के नोट्स बनाएं। आप हमारे मेंस मास्टर नोट्स को यूज कर सकते हैं, मेंस मास्टर कार्ड को भी देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। डेली आंसर राइटिंग के लिए हमारा आप डीपीएस इनिशिएटिव देख सकते हो, उससे आपको मालूम चलेगा कैसे करंट को स्टैटिक से लिंक करते हैं। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए जहां मैं आपको मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान, तो जरूर बताइए कमेंट में, मैं आपको अगला वीडियो बनाऊंगा। गाइस गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।